हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निराली थानकी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज से मैं संडे स्पेशल सीरीज लेकर आ रही हूँ। हर संडे आप एक शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे मेरी आवाज़ में। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ संडे स्पेशल की आज की हमारी पहली कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसको सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सागर और सरिता। दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं। सस्ती लेकिन बहुत ही साफ जगह है। सागर मेहनत से अपना कैमरा साफ कर रहा है और धीरे धीरे खुद से ही बड़बड़ा रहा है। एक दिन यही कैमरा मेरी पहचान बनेगा, बस थोड़ा सा और धैर्य चाहिए। उतने में ही उसका दोस्त रोहन अंदर आता है। रोहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे सागर भाई, इस छोटे स्टूडियो में कब तक सपना देखोगे? बड़े फोटोग्राफर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, सबके सपने थोड़ी ना पूरे होते हैं। यह सुनकर सागर मुस्कुरा कर कहता है, ख्वाब देखने वाले ही तो एक दिन तस्वीर बनाते हैं, और मैं तस्वीरों से कहानी लिखना चाहता हूँ। तू और तेरे ख्वाब। चल मैं चलता हूँ, शाम को विनय के घर जाना है, भूलना मत। इतना कहकर वो चला गया। सागर एक नामचीन फोटोग्राफर था। उसकी तस्वीरें केवल फोटो नहीं होती थी, बल्कि उसमें जान होती थी। उसने अपने संघर्ष और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। शांत स्वभाव, समझदार और भावनाओं की कद्र करने वाला इंसान था। कनाडा। कनाडा में सरिता अपनी सहेली नेहा के साथ कॉलेज से निकल रही है। सरल कपड़े हैं, मासूम चेहरा है। नेहा हंसते हुए उसे कहती है, तुझे देख के लगता है कि तू तो फिल्मों में काम करेगी, हीरोइन बनेगी तू एक दिन। यह सुनकर सरिता ने इतराते हुए कहा, मैं हीरोइन ही हूँ नेहा, और एक दिन अपने नाम का डंका बजाऊंगी, देख लेना। मुंबई में एक दिन सरिता के पापा सागर से मिलने आते हैं, क्योंकि सागर के पापा सरिता के पापा दोनों ही पुराने दोस्त हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सागर बेटा, मेरी बेटी सरिता मॉडल बनना चाहती है, अगर तू उसे गाइड कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सागर ने हामी भर दी। कुछ दिनों बाद सरिता गुस्से में मोबाइल पर अपने पापा से बात करती हुई सागर के स्टूडियो में आती है। सरिता तेज लहजे में कहती है, पापा, मुझे मॉडलिंग करनी है, कोई लोकल फोटोग्राफर नहीं चाहिए। बात करते करते उसकी नजर सागर पर पड़ती है। फोन काटकर वो कहती है, ओह, आप ही हो सागर? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी। कैमरा मेरा हथियार है और मेहनत मेरी पहचान। मैं ही हूँ सागर। सरिता नाक सिकोड़ते हुए कहती है, देखते हैं आप कितना ट्रेन कर सकते हो मुझे। सागर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जी, कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, दिलों के लिए भी पोज देना सीख जाए। सरिता ने आंखें घुमाई, लेकिन कहीं ना कहीं सागर की बातें उसे छू गई। दिन बीतने लगे। शूटिंग्स के बीच सागर धैर्य से उसे पोज समझाता, उसकी छोटी छोटी गलतियां सुधारता। एक दिन फोटोशूट के दौरान सागर ने कहा, सरिता, कैमरे के सामने सिर्फ चेहरा नहीं, जज्बात भी दिखते हैं। यह सुनकर सरिता हंस पड़ी। आप फोटोग्राफर है या फिलोसोफर? तो सागर ने जवाब दिया, जिंदगी ने सिखाया है, तस्वीरें तभी खूबसूरत लगती है जब उनमें दिल शामिल हो। धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। सागर का शांत स्वभाव और सरिता की चंचलता एक दूसरे को पूरा करने लगे। एक दिन दोनों ही शूट खत्म कर छत पर बैठे थे। शहर की लाइट्स चमक रही थी। सरिता ने धीरे से कहा, सागर, अगर सच में मैं कभी बहुत बड़ी हीरोइन बन गई तो?
सागर ने मुस्कुराकर कहा, तब लोग तुझे स्टार कहेंगे, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा मेरी पहली तस्वीर रहे। सरिता उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन सुबह का समय सागर के स्टूडियो में सरिता आईने के सामने खड़ी होकर पोज की प्रैक्टिस कर रही थी। सागर कैमरा सेट कर रहा था। सागर हंसते हुए कहता है, अब तो तुम प्रोफेशनल लग रही हो सरिता। यह सुनकर सरिता ने कहा, अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन सच कहूँ मुझे डर भी लग रहा है। यह सुनकर सागर कहता है, डर वहीं होता है जहाँ सपना बड़ा होता है, और बड़ा सपना देखने वालों को ही दुनिया याद रखती है। सरिता अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सागर वहां आता है और छाता देता है। बारिश अचानक ही आती है, वैसे ही जैसे अच्छा मौका। एक फिल्म है, क्या तुम उसमें काम करना चाहोगी? सागर की बात सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। मैं? नहीं नहीं, मुझे तो अभी एक्टिंग में कुछ आता भी नहीं है। यह सुनकर सागर ने कहा, सीख लोगी ना, मैं सिखा दूंगा, वक्त सिखा देगा। एक दिन कैफे में सागर अपने दोस्त रोहन से मिलता है। रोहन कॉफी पीते हुए सागर को छेड़ता है, तू तो इस लड़की को सीरियसली ले रहा है ना? यह सुनकर सागर कहता है, वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट है, बस और कुछ नहीं। स्टूडेंट कम, दिल की फोटो ज्यादा बन रही है वो तेरी। यह सुनकर सागर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सागर सरिता को एक छोटे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में ले जाता है। भीड़, कैमरे, लड़कियों की चकाचौंध। सरिता घबरा जाती है। सागर, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सागर उसको हिम्मत देते हुए कहता है, हीरोइन बनना है ना, तो आंखें बंद कर और सोच कि ये सिर्फ एक कैमरा है जो तुम्हारी मासूमियत को कैद करना चाहता है। सरिता स्टेज पर जाती है। शुरुआत में हिचकिचाती है, लेकिन फिर आत्मविश्वास से पोज देती है। कॉन्टेस्ट के बाद सरिता थोड़ी हिम्मत आती है। सागर उसके पास आता है। सरिता खुश होकर कहती है, सागर, मैंने कर दिखाया, लोग सच में मुझे देख रहे थे। सागर गर्व से कहता है, कहा था ना, तू अलग है, बस खुद पर विश्वास रख। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद सरिता अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। हाथ में कॉन्टेस्ट का सर्टिफिकेट है। उतने में ही उसकी माँ की आवाज आती है, बेटी, ये ग्लैमर वर्ल्ड आसान नहीं है, सावधान रहना। यह सुनकर सरिता खुद से ही धीरे से कहती है, हाँ माँ, लेकिन मेरे साथ सागर है, मुझे डर नहीं। सुबह सुबह सागर सरिता की कुछ नई तस्वीरें एडिट करने में लगा था। सागर खुद से ही मुस्कुराकर कहता है, अब तुम मेरी सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक स्टार बनने जा रही हो। उतने में ही दरवाजे पर सरिता आती है, हाथ में अखबार लिए। उसमें एक कॉन्टेस्ट की एक फोटो छपी हुई। सरिता खुश होकर कहती है, देखो सागर, अखबार में मेरी तस्वीर आई है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सुनकर सागर कहता है, ये तो बस शुरुआत है सरिता, असली सफर अभी बाकी है। एक दिन एजेंसी का मालिक विक्रम सरिता की तस्वीर देखकर बहुत ही प्रभावित होता है। इस लड़की में ताजगी है, इसे हमारी नई एड कैंपेन में लेना ही चाहिए। विक्रम सरिता को स्टूडियो बुलाता है। सागर और सरिता वहां आते हैं। विक्रम सरिता से कहता है, तुम्हें एक बड़ा मौका मिल सकता है अगर तुम मेहनत कर सको तो। सरिता उत्साह के साथ कहती है, जी मैं तैयार हूँ। सागर उसे हिम्मत देता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आज सरिता का पहला बड़ा एड शूट था। चारों तरफ लाइट्स, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर की आवाजें। सरिता पहली बार इतने बड़े सेट पर घबराई हुई खड़ी है। डायरेक्टर को गुस्से में देखकर सरिता कांप जाती है, लेकिन सागर पास आकर धीरे से उसे कहता है, तुम ये कर सकती हो।
बस कैमरे को अपना दोस्त समझ। सरिता आंखें बंद करती है, फिर कैमरे के सामने मुस्कुराती है। धीरे धीरे वो पोज देने लगती है। सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। डायरेक्टर मुस्कुराकर कहता है, गुड, यही तो चाहिए था। शूट खत्म होने के बाद सरिता बेहद खुश। सागर, ये तो सपने जैसा था। लोग मुझे सच में स्टार जैसा ट्रीट कर रहे थे। यह सुनकर सागर थोड़ा गंभीर होकर कहता है, लेकिन याद रखना सरिता, ये दुनिया बहुत ही चमकदार है और धोखे से भरी हुई। बस इसमें खुद को खो मत देना। यह सुनकर सरिता कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डर नहीं। सागर उसकी आंखों में देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। एक दिन सरिता आईने के सामने खड़ी होकर खुद से ही बातें कर रही है। दीवार पर अब उसका पहला बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं, मिस सरिता हूँ। एक मॉडल जो एक दिन सबकी पसंद बनेगी, जो एक दिन सबके दिलों पर राज करेगी। धीरे धीरे सरिता का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे, फिल्म हाथ आने लगी, मगर साथ ही साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया। सरिता अब फिल्मों में काम करने लगी। सेट से लौटकर वो सागर से मिलती। सागर गर्व से कहता, तुम्हारी फिल्म का पोस्टर देखा, बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर सरिता अहंकार से कहती है, हाँ, अब मैं स्टार हूँ, और हाँ, अब मुझे सिर्फ नेशनल लेवल के फोटोग्राफर्स ही चाहिए। यह सुनकर सागर चुप हो जाता है और धीरे से कहता है, अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक शाम वो सागर के पास आई और बोली, सागर, अब मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ। मुझे नेशनल लेवल के फोटोग्राफर चाहिए। ये छोटे मोटे फोटोशूट अब मुझे सूट नहीं करते। सागर ने उसकी आंखों में देखा मगर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। एक रात सागर ने हिम्मत करके उससे मिलने का निश्चय किया। सागर सरिता से मिलने आता है, दिल की बात कहने के लिए। सागर गंभीर आवाज में कहता है, सरिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना सागर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर सरिता जोर जोर से हंसती है। प्लीज, तुम और मैं। सागर, तुम बस मेरे लिए करियर का स्टेपिंग स्टोन थे। तुम मेरी लेवल पर कभी थे ही नहीं। यह सुनकर सागर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक इस्तेमाल किया हुआ नाम हूँ? हाँ, और सच तो ये है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। यह सुनकर सागर चुप हो जाता है। ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से निकल जाते हैं। समय बीतता गया। सरिता को शोहरत तो मिली, मगर गलत लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। एक फिल्म से उसे बाहर निकाल दिया गया। मीडिया में उसकी बहुत ही बदनामी फैल गई। जिन पर भरोसा किया था उन्होंने साथ छोड़ दिया। ऐसी टूटी फूटी हालत में वह सागर के स्टूडियो आती है। सागर, उसकी आवाज कांप रही थी। सबने मुझे धोखा दिया, तुम ही थे जिसने सच्चा साथ दिया। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी सागर। सागर ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें चाहा था, लेकिन तुम्हें प्यार से ज्यादा शोहरत चाहिए थी। प्यार और इज्जत एक बार खो जाए ना, तो वो लौटते नहीं है सरिता। सरिता रो पड़ी, उसके कदमों में बैठ गई। एक मौका और दे दो सागर, प्लीज। सागर ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकता। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। सरिता खाली स्टूडियो में अकेली रह गई और पहली बार उसे समझ आया कि असली ताकत शोहरत नहीं, सच्चा प्यार होता है। सागर अपने काम और नई मंजिलों में डूब गया, लेकिन सरिता के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था।